अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभज हरिभज, खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना। हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता, एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से। और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। अब भी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती हैं। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती, बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा। आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है। हाय अब कैसे बचूंगा। उसको याद नहीं आती श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। अब कहां अंतिम समय, प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो। इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती है भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो प्रेम के बिना। और प्रेम प्रकट किससे होता है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। भजन बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, पक्की बात समझ लो। और बिना नाम जापक संत के संग के भजन नहीं हो सकता। भजन हो ही संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर आप सोचे कि हम दान पुण्य व्रत उपवास नियम तीर्थयाटन आदि से प्रेम प्रकट कर लेंगे, नहीं, ये सुकृत है, पुण्य है। प्रेम केवल प्रकट होता है भगवान का आश्रित होकर नाम जप करने से। प्रेम में भगवान बिक जाते। और एक नाम ऐसा जिसमें पैसा भी नहीं। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु